अर्जुन मेला देखने गया है, वहाँ 500 लोगों की भीड़ है। मेले में रवि की आइसक्रीम की दुकान है। श्यामलाल हरा धनिया बेच रहा है। यजीद जेब में पिस्तौल लिए कामरान को ढूंढ रहा है। मुकेश को एक मादा की तलाश है। वहाँ तो सभी लोग मेले में थे, फिर अलग अलग कार्यों पर क्यों? सब अपना काम कर रहे हैं। मेले में अफरा तफरी हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, दंगे हो गए। फिर वो दंगा इतना बढ़ा कि राजा के दरबार में जाना हुआ। फैसला हुई बहुत ज़्यादा हो गया, तो राजा के दरबार में गया। वहाँ जाकर और सारे ग्रामीणों ने मिलकर राजा के पास वहाँ अपनी अपनी आलोचनाएं दर्ज करने लगी। यजीद पिस्तौल लेके जो घूम रहा था कामरान को मारने के लिए, उन्होंने ही ये विवाद किए, जिसके ये कारण हुआ कि सभा बैठी, चर्चाएं हुई। अब बैक वापस आओ, यजीद को देखो, वो पिस्टल लेके क्यों घूम रहा था? कामरान को मारने। कामरान को क्यों मारना था? कोई कारण होगा। यजीद पिस्टल लेके क्यों घूम रहा था? वो फूल भी लेके घूम सकते थे, वो कुछ और मिठाई की प्लेटें लेकर घूम सकते थे, पर वो पिस्टल लेके क्यों घूम रहा? उसके पीछे कोई कारण होगी। मुकेश मादा की तलाश में है, उसके पीछे कोई कारण होगी। और फिर आइसक्रीम, सभी के पीछे एक कारण है। यजीद पिस्टल लेकर इसलिए घूम रहा था कामरान को मारने के लिए कि कामरान उनकी महबूबा को भगा ले गई थी, यानी कि बाज़ार ले आई थी। पर यजीद तो ठीक था। हाँ, पर इतनी भी नहीं भाई, तुम्हारा गर्लफ्रेंड लेके आया है, तुम उसकी हत्या ही कर दो। नहीं, ये नहीं, इतनी नहीं। हाँ, तो यहाँ कामरान की गलती है कि उसने उसके महबूब को क्यों लेकर गया, यानी कि उनके प्यार को। फिर दूसरी ही कारण में कामरान भी गलत नहीं था। कामरान उसकी महबूबा को इसलिए लेकर आया था कि यजीद ने उससे पहले उनकी महबूबा को लेकर आई थी पिछले साल। लाफिंग। अब तो यहाँ कामरान भी गलत नहीं है, क्योंकि यजीद ने भी पिछले साल वो गलती की थी। अब तो गलती यजीद की हुई, तो उसके भी पीछे कारण होगा। यहाँ कोई कार्य बिना कारण के पीछे ठहरता कहाँ है। चलते जाओ, चलते जाओ, जितनी गहराई में जाना हो। फिर पिछले साल मेले में यजीद कामरान की महबूबा को लेकर इसलिए घूमने गया था क्योंकि यजीद ने अपने माँ बाप से कही थी कि अगर मेरी इस साल शादी ना कराओ तो मैं कुछ अपने से करूँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अब गलती उनके माँ बाप के हो गए कि भाई तूने क्यों नहीं कराई। हाँ, माँ बाप अगर उनका समय पर शादी करा देते तो यजीद इतना बुरा ना होता। अरे हाँ, माँ बाप की गलती है, नहीं टाइम पर शादी दिला दो तो ठीक है, नहीं तो बच्चा अनहोनी करेगा। हाँ हाँ ठीक है, माँ बाप गलत है। फिर कारण ढूंढो। माँ बाप शादी उनकी इसलिए नहीं करा रहे थे कि उनकी एक पहले और शादी हो चुकी थी और उसे उन्होंने डिवोर्स दे दिया क्योंकि वो कमाता नहीं था, वह घर बार नहीं संभाल सकता था। ओह, तो फिर यजीद की गलती है। माँ बाप तो क्या करे बेचारा। ठहरो ठहरो,
शांत हो जाओ। एक जगह अपनी राय बनाकर बैठो मत। जो हम सारी दुनिया मान्यता मान बैठे हैं उसके पीछे एक और कारण, एक और कारण, एक और कारण, फिर अलग अलग एंगल से अलग अलग मतलब निकलते हैं। तो हमारी बुद्धि एक जकड़ कर रह गई तो हम समझ ना सके। तो हमारी ये स्टोरी इस तरह है, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो ताकि इस तरह समझो तुम। ये दिमाग का चाल देखो, सारे मनुष्य के भीतर हो रही है। अगर तुम्हें कोई बुरा दिख गए, जो बाहरी दो आँखों से देखते हो तुम, तो फ़ौरन तुम उसके प्रति अपनी एक राय बना बैठते हो कि ये गलत है, ये सही है, जबकि सही और गलत, हाँ मैंने तुमसे कही थी पीछे। तो अब यहाँ पूरी तरह यजीद की गलती है कि वे कमाते नहीं हैं। फिर उनकी शादी भी दिलाई उनके माँ बाप ने, फिर वो कमा कर नहीं खिलाते, फिर नहीं कमाया तो लास्ट में वो डिवोर्स ले ली आखिर में। तो उसका तो भला हुआ यजीद की पहली वाली बीबी की, चलो जान छोड़ा। क्या उसके जीवन में मुसीबत नहीं आई ना। वो तो एक नया घर बसाने आई थी, उसे क्या मालूम था कि यजीद कैसा होगा, कैसा है। वहाँ कुछ ही लोगों के राय मशवरे से हुआ शादी। उसकी बीवी को, यजीद की बीवी को, यजीद की माँ की बहू को, उनकी बीवी के घर वालों को क्या खबर थी। पर थोड़ा जांच पड़ताल तो चाहिए ना। नहीं थी। जैसे हम आज सारे लोग बुद्धू हैं। ये तो सारी गलती यजीद की है ना। ये तो बुरा है। उनके माँ बाप ने ठीक ही कही, ठीक ही किया। अच्छा, यजीद उसे इसलिए उनकी केयर नहीं करता था, उनकी मैं पहली वाली पत्नी की, उन्हें कमा कर नहीं खिलाता, उनका ख्याल नहीं रखता, उनसे प्यार नहीं करता, इसलिए कि यजीद की पहली वाली पत्नी की कहीं और अफेयर चल रही थी और ये बात यजीद को पता चल गया। तभी यजीद ने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी उन्हें, पर वो मानी नहीं। छुप छुप कर अपनी महबूबा से बात करती, वो अपनी प्रेमी से, वो उनकी पत्नी। यजीद तो ठीक किया। हाँ, वैसे लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कई सारे लोग हैं जो पाए गए हैं हमारी इस दुनिया में। उसमें यजीद भी था कि वे अपनी पत्नी को किसी और के बाहों में कैसे देख सकते हैं। फिर यजीद की पत्नी शूर्पनखा, वह अपने प्रेमी से क्यों बात करता था और किससे बात करता था। उसका प्रेमी सिमर उनका नाम था, क्योंकि सिमर और यजीद की पत्नी शूर्पनखा ये दोनों एक ही कॉलेजेस में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे। और शूर्पनखा के परिवारों ने उन्हें खुली छूट दे रखी थी, लाडली थी। उन्हें आज़ादी दे रखी थी। तो शूर्पनखा में भी फीलिंग्स है, उनमें भी जीन्स है, ख्वाहिश है, उनमें भी अट्रैक्शन है, ध्यान है, खिंचाव है। तो वह जब बाहर सिमर और शूर्पनखा स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे, तब उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। तो उन्हें खुली छूट मिली शूर्पनखा को अपने परिवार की ओर से, तो उन्होंने वो सिमर से प्रेम किया। अब करे भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रेम का जो भाव सारे मनुष्य के भीतर उसके मस्तिष्क में रखी है, वे एक खूबसूरत चेतना संपदा वो तो सभी के भीतर है।
सारे मनुष्य के भीतर है। हम आखिर हम सबका बनाने वाला एक ही है, तो क्यों ना होगी। तो फिर शूर्पणखा ने वो काम किए और वहाँ कामरान की जान चली गई। दरबार सजा है, वहाँ बातें हो रही है कि यजीद को फांसी दी जाए। फांसी दे भी दी जाती है, पर उसके फांसी का कारण कौन था? ढूंढो पीछे, देखो कितने सारे तुमने अभी विचारों से समझने की कोशिश की। एक के पीछे एक और कारण, फिर उसके पीछे और कारण, लेकिन तुम जहाँ भी सुन रहे थे वहीं ठहर जा रहे थे कि हाँ ये सही होगा, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ। नहीं, ऐसे करते करते पीछे तुम सारे जीवन को ख़त्म कर दोगे। और मैंने ये सब ख़त्म नहीं की, मैंने तो वो एक मजाकिया अंदाज में तुमसे एक्सप्लेन कराने की कोशिश की कि इस तरह की हमारी सारी जीवन चलती है, सारी दुनिया, सारी सिस्टम चलती है। वे जो मेला लगा था, 500 की भीड़ थी, वहाँ 500 लोग मेला देखने गए थे। किसी का कोई और कार्य होगा, कोई और काम पर थे। अगर वो आइसक्रीम बेच रहा है तो उसका कुछ कारण होगा, कोई मतलब होगा छोटी छोटी बातों का। और वो हर वो चीज़ वो अपने ही जीवन को समझकर वो जान पाएगा कि सच में उसकी स्तर कहाँ है। अगर वो आज डॉक्टर हैं तो वो भी अपने जीवन को समझ सकते हैं कि वे डॉक्टर क्यों हैं, कारण क्या है और कैसे बना। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसे भी ये खबर होगी, पर वो अपने जीवन को इस तरह अपने दिमाग को बैलेंस करके समझ ना सकेगा। छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें ऐसी है जो उनके छूटते हुए चले जाएगी, पर वे सिर्फ मोटे मोटे चीज़ों को याद रख सकेगा, अदरवाइज़ वो भूल जाएगी। और ये भूलने वाली बीमारी सारे मनुष्यों में है। अच्छी है, भूल जाओ। क्यों नहीं पीछे वाले इतिहास को भूल जाते हो तुम सारे लोगों, जो इतिहास में जितनी भी सारी घटनाएं हुई, ताकि तुम आज बेहतर कर सको। अगर तुम पीछे इतिहास में जा ही रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, देखूं तुम पीछे इतिहास से आज हमारे जीवन में क्या लाया। कोई सवाल करने वाला बच्चा पैदा होगा भाई, तुम उसे नहीं रोक सकते। वो पूछेगा तुमसे, तब तुम क्या कहोगे? वो अपने ही अंदाज में कहेगा, वो अपने ही शब्दों में कहेगा, क्योंकि उसका कोई कारण है। मैंने तुमसे भी पीछे जो कही समझाई, ये यजीद, ये शूर्पणखा, ये कामरान, ये मुकेश, ये धनिया वाले, मैंने इतनी सारी कहानियाँ सुनाई। इसी में हमारी सारी जीवन की कहानी छुपी है, ऐसे ही राजों में। तो मैं जिस अंदाज में हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे मेरी इसी अंदाज में। जैसा मैं जिस पोजीशन में हूँ, जैसा हूँ, ठीक वैसा ही हूँ। मैं ऐसा क्यों हूँ, फिर क्यों के पीछे कारण है। कारण ढूंढोगे तो ये मालूम पड़ेगा। और सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं बस तुम्हें तसल्ली के लिए इतना कहूँ कि हम ये जान पाए हैं कि हमारी सारे मनुष्य की इतिहास क्या रही है और क्या होगी। हम अपने जीवन को बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, शांति कैसे ला सकते हैं, हमारे जीवन में कैसे शांति आएगी, और किन बातों को हमें नहीं सुननी है, समझनी है, किन चीज़ों पर हमें चलना है। हमारे मरने के बाद क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, क्या होगा, जन्नत दोज़ख क्या है, स्वर्ग नर्क क्या है, ये धर्म, तुम, मैं, हम, ये क्या है। तो मैंने इन चीज़ को जान ली है। अब मैं उसे रिकॉर्ड के ज़रिए मैं अपने तक ही पहुंचाता हूं, पर सरल शब्दों में, सीधा देहाती शब्दों में। मुझे इतनी नहीं आती है, जितना आती है मैं उतना बोलने की प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप समझ सकें। बस इंटेंस को समझें, सबसे बड़ी इंटेंस उसकी नीयत को समझें, वो किस दिशाओं में है। उनका दिशा साफ है, सच्चाई, ईमानदारी,
एक ठहराव, शांति, इंसाफ, खुशहाली, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। यस, इंसानियत। तो वो उस पर अपने बुद्धि में जो चीज़ जान पाया है अब तक, वो सारे शब्दों में बयां करेगा। वो राही तुम सारे लोगों को सुनाएगा, समझाएगा। एक कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सारे लोगों को एक होकर सुननी होंगी तभी समझ आएगा, वरना गलतियाँ हो जाएगी। तो पहले ये तो एक्सेप्ट करो कि बुरे और अच्छे हम दोनों हैं। जो बुरा है वह अच्छा भी है, और जो अच्छा है वो बुरा भी है, दोनों एक्सेप्ट करें। तो हम सारे लोगों को, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सारे लोगों को हमें ये स्वीकारनी होगी कि अच्छे और बुरे हम ही हैं। और उसमें हमें कैसे बैलेंसिंग लानी है, कैसे जीना है, कैसे हम आने वाले बच्चों को वो जीवन दे सकते हैं, और क्या उसका परिणाम होगा जो हम आज कर रहे हैं। तो वो जो शूर्पणखा की घर वालों ने जो किया था, उसका परिणाम देखो। यहाँ कामरान की जान गई, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी कहानी थी। कभी ये गलत, कभी वो सही, कभी वो सही, तो कभी ये गलत। और इस तरह के कार्य सारे घरों में हो रहे हैं, सारे जीवन में हो रहे हैं, सारे मनुष्य के मस्तिष्क में हो रहा है, उसके विचारों में हो रहा है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग आँखों की वजह से। उनकी आँखें जहाँ देखती है, जो देखती है, क्योंकि मैंने तुमसे कही, विचार, फीलिंग्स, मस्तिष्क, बुद्धि, अकल, ये तो सारे लोगों के दिमाग में ऑलरेडी फिटेड हैं। और हाँ, मुकेश की मादा के बारे में भी हमने नहीं कही है। मुकेश घबराए नहीं, ये एक कहानी थी। ठीक इसी कहानी का प्रयोग करके, इसी तरह इंटेंस का प्रयोग करके, इसी तरह नियत का प्रयोग करके अपने दिमाग का बत्ती खोला भाई। तो समझा कि दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम खामखा एक चीज़ पर अपने आप को परेशान करते हैं, सारी दुनिया में अशांति लाते हैं। अहंकार, झुकना। सच्चाई के आगे जो भी ना झुके वो डेविल होता है, और डेविल हम दो आँखों से बाहर नहीं देख सकते, वो हमारे भीतर छुपी होती है, बल्कि हम ही होते हैं, हम ही शैतान होते हैं। और दूसरी ओर हम अच्छे भी होते हैं, फरिश्ता भी होते हैं, यानी कि सही और गलत दोनों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हम सारे लोगों के भीतर होती है। तो हम बाहर किसी को तलाशेंगे नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि हम बुरे हैं। और अच्छे और बुरे का खोज तुम तो चूक गए इनसे करने, पर जो किया है वो तुम्हें शब्दों के ज़रिए एक्सप्लेन करा रहा है। और जितनी जल्दी हो सके ह्यूमैनिटी पर आ जाना। हम धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का धर्म। हमारी फीलिंग्स का धर्म कोई नहीं कहता। कौन से धर्म से हो, इस्लाम, कौन से धर्म से हो, सनातन धर्म। जैसे कि शब्दों में धर्म है। बेवकूफ़ो, मूर्खो, ज़रा समझो, हम सारे लोगों के फीलिंग्स में वह एक धर्म छुपी है। हम सही सही कहाँ करते हैं, हम गलत गलत कहाँ करते हैं। सारे धर्मों में तो पीस और शांति छिपी है। तुमने उनके किताब नहीं पढ़े, समझे नहीं, ध्यान नहीं दिया, अकल नहीं दौड़ाई। तो अगर वो बात कहूँ तो नाराज़गी होगी, पर माफ़ी तो चाहता हूँ। ये भी तो कहता हूँ साफ, क्योंकि मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ सभी सारे धर्मों को एक दूसरे से, जो बाहर हम देख पाते हैं, वही नाम के ज़रिए से, शब्द के ज़रिए से कि ये वे धर्म है, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, समझें, उपद्रव ना करें, झगड़ा ना करें। बैलेंस, स्थिरता ही जीवन है भाई। ज़्यादा हाइप, ज़्यादा स्लो, ज़्यादा फास्ट नहीं, बीच का दायरा हमें बीच का बनाए रखना चाहिए। हम सारे लोगों को अपने जीवन में स्थिरता लानी चाहिए।
और सारे लोगों में स्थिरता कैसे आए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारे लोग जो मुझसे जुदा है, इस शरीर से जुदा है, वह अपने ढंग से ला सके। तो उन्हें गाइड करने के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे भी कोई काम है भाई, मैं भी कोई काम करता हूँ, ये मेरा जॉब है, तो मुझे करने दिया जाए। मैं कहीं पर भी प्रवेश करूँगा, कहीं पर भी, किसी भी जगह, कैसी भी किताबें, कैसे भी लोग, कैसा भी जगह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मैं बुद्ध को पढ़ूँ, मैं कृष्ण को पढ़ूँ, मैं राम को पढ़ूँ, मैं आचार्यों को पढ़ूँ, मैं साधुओं को पढ़ूँ, मैं बुद्धुओं को पढ़ूँ, मैं महावीर को पढ़ूँ, मैं बुद्ध को पढ़ूँ, मैं कबीर को पढ़ूँ, मैं नानक को पढ़ूँ, मैं दार्शनिकों को पढ़ूँ, मैं वैज्ञानिकों को पढ़ूँ, तो मुझे ये एडवांटेज है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि समझ आएगी, अकल आएगा, बुद्धि आएगी, फिर हम बैलेंस कर सकेंगे। तो मैं कहीं पर भी अगर तुम्हें गंदे से गंदा काम करता दिखूं, तब भी तुम ये नहीं अपने मन में साबित नहीं कर सकते कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं कोई और कारण से वहाँ पर गया था। जैसे मेला में 500 लोगों की भीड़ थी, अर्जुन मेला देखने गया, उसे क्या खबर थी कि यहाँ पर कौन सारे लोग क्या क्या करने आए हैं। लेकिन हमने ये समझी कि अर्जुन तो मेला देखने गया, पर कितने सारे लोगों के, हमने कुछ ही लोगों के भी 2-3 नाम गिनाए हैं, 5 शायद, पर उससे ज़्यादा नहीं है। अभी 500 लोगों में कहानी अलग अलग है, जुदा जुदा है, समथिंग डिफरेंट है। कौन किस कारण से आया होगा, कौन किस नीयत से आई होंगी, और मेला का वो शांति भंग किया किस कारण से। मैंने एक पॉइंट पकड़ी ताकि मेला ही ख़त्म हो गई, जो उस पर जो विवाद चल रही थी राजा के घर, राजा ने उसे फांसी का सज़ा दी और वो चले भी गए। आए क्या करने के लिए थे, और उन्होंने कितनी सारी सिस्टम से गुजर हुई उसकी, और फिर किस दिशाओं में लोग उसको इतिहास में रखी। ये एक कहानी के ज़रिए एक्सप्लेन करा रहा हूँ, इसे हकीकत ना समझो और इसी तरह इंटेंस समझो। और यही सही इंटेंस ये सारे मनुष्य के भीतर ऑलरेडी होती है। ऐसे ही सारे सिस्टमों से लोग गुजर रहे हैं। मैंने इसे क्रैक कर दिया, तोड़ दिया सारे लिमिट को। तो अगर मैं तुम्हें अच्छा लगूं या बुरा लगूं, मुझे मजबूरी है, मुझे कहना ही होगा, मुझे बताना ही होगा कि हम सारे धर्मों की अब रिस्पेक्ट करें, समझें ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को। और मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो तुम्हारी इंटेंस तो है नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरह समझो, क्योंकि तुम्हारी समझ बड़ी हो गई। तुम छोटी छोटी बातों पर विचार ना कर सके, ताकि तुम्हारे सपने, वो बेहोशी वाले सपने तुमने खोज की, तुम सारे लोगों ने, कि कोई बड़ी पोजीशन में अगर बैठकर कोई अच्छी एडिटिंग से, कोई अच्छी वॉइस से अगर हमें सुनाए, या अच्छी आवाज़ में जो पढ़े लिखे हों, जो हमारे दुनिया की नज़रों में पढ़े लिखे हों, अगर वो बात कहें तो उनकी बातें अच्छी लगती है। पर अगर कोई एक गरीब का बच्चा, उस पर हमें नहीं समझ आती कि नहीं ये तो बेकार है, इनकी बातें अच्छी नहीं लगती, तो हम फ़ौरन अपना मन बदल देते हैं। ये बदलना तुम में है, मुबारक हो। तुमने अब तक अपने जीवन में जो सीखी है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पीछे के लोगों ने, जो अब तक तुम्हारे भीतर ये वाली चीज़ें जो अपडेट हुई, तुम्हारा इग्नोरेंस अब तक दिया, तो मुबारक हो कि तुम्हारे ये पूर्वजों ने तुम्हें गिफ्ट की थी, कि तुम ह्यूमैनिटी पर बात करने वालों से घबराते हो, डरते हो, क्योंकि तुम कहीं डेविल तो नहीं। सारी दुनिया में वो गलत काम हो रहे हैं, जो गलत कामों से हम सारे लोगों को महान आत्माओं के ज़रिए एक्सप्लेन करा दी गई थी पहले ही। कोई भगवान, कोई अवतार के रूप में आए हमारे इस दुनिया को संभालने, कोई पैगंबर नबी के रूप में आए हमें एक्सप्लेन कराने, समझाने, पर हम मूर्ख का मूर्ख ही रहे, हम समझ ही ना सके। पर मैंने आज वो कंप्लीट कर ली है। पर अगर आज यहाँ सुना दूँ तो बहुत बुरी होगी, इसका असर बहुत बुरा होगा।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन्हें उस तरह ना समझाया जाए। तो मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूँ जो हमारे बाहरी जीवन में, जिसे मैं सुनता हूँ, जो मेरी एल्गोरिदम में है, मेरी आँखों के एल्गोरिदम में मैंने जितने सोचे, विचार किए, समझे, और फिर मैंने ज़्यादा हाइप भी नहीं की और ज़्यादा कम भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ प्रिय आचार्य प्रशांत वो ठीक काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उनका शिष्य बनकर काम करूं तो हाँ, सच में मेरी ख्वाहिश है। पर मैं जानता हूं कि हम सारी दुनिया को बैलेंसिंग किस तरह करते हैं, पर उसमें आचार्य प्रशांत ठीक जगह हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और बहुत सारे लोग उनसे जलते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते, पर ये उनकी बेवकूफ़ी है। उनमें हमें लड़ना नहीं, उन्हें हम सही ट्रैक पर लाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि उस तरह का आचार्य प्रशांत जी जिस पर अभी कार्यरत हैं, वो अपने कार्य कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लेन करा रहे हैं और सही दिशाओं में ले जा रहे हैं बैलेंस करके। तो मुझे लगता है कि मैं उनका शिष्य बनकर उनके साथ काम करना चाहता हूँ। पर मेरा ये मांग थोड़ी अजीब हो जाती है। कारण यही है कि मैं उस पोजीशन में हूँ नहीं कि मेरी आवाज़ शायद वहाँ तक पहुँच जाए, पहुँचा दे मेरे सुनने वाले। तो उन्हें शुक्रिया, ताकि हमारी दुनिया एक बदलाव की ओर बढ़े, समझे, अकल दिमाग लगाए। मुझ में हर वो क्वालिटीज़ हैं जो क्वालिटीज़ सारे ब्रह्मांड के जानने वालों में हो जाती है। तुम बाहर दो आँखों से भी देख सकते हो, उनके बोलने के तरीके और इंटेंस से भी समझ सकते हो कि वे तुमसे नफ़रत नहीं है। तुम गुस्सा करोगे, वो झगड़ेगा नहीं। तुम नाराज़ हो जाओ, वे तुम्हें मनाएगा, पर गुस्सा नहीं करेगा। वो सारी क्वालिटीज़ मुझ में है। पर वे आग भी है, वो गुस्सा भी है, क्योंकि उन्हें प्रेस करके दबाना पड़ता है। वे इसलिए कि हमारी फ्री विल तो दी हुई है ऑलरेडी सारे मनुष्यों को, पर उतनी ख़तरनाक है जितना हमारे जीवन को बेचैन कर दे। हम तो शांति के लिए हैं, तो फिर ये अशांति क्यों? और सारा धर्म तो फिर शांति सिखाता है, तो फिर ये अशांति जहाँ आ रही है वहाँ पर हम सारे लोगों की आवाज़ चुभेगी। पर अशांति फैलाए क्यों? तो डेविल कोई और नहीं, यानी कि हम हैं। तो पहले मैं स्वीकारता हूँ कि मैं ही डेविल हूँ और मैं ही फरिश्ता हूँ, मैं ही इंसान हूँ, मैं ही यस, क्योंकि मैं दिमाग हूँ, मैं मस्तिष्क हूँ, शब्द हूँ, भाषा हूँ, बोल हूँ, मैं फीलिंग्स हूँ। जितने भी सारे शब्द मैंने कहे, ये शब्द बाहर हम मनुष्य ने बनाई। और फीलिंग्स जिसकी कोई आवाज़ नहीं, जिसकी कोई ध्वनि नहीं, वो एक ठहराव जो हमें सिर्फ प्रेस करता है। और जितनी भी एक्सप्लेन कराई हमने शब्दों के ज़रिए, और शब्द एक खामोशी भी शब्द है। तुम गोल गोल घूमो, सही और गलत में टकराते चले जाओगे सारी जीवन। इसलिए हमें उलझना नहीं है। तो उस शांति के लिए हम सारे लोग अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, ताकि उन्हें समझी जा सके। किसी भी रंग का हो, कहीं भी किसी भी लोग हो, दुनिया में किसी भी हिस्से में पल बढ़े रहे हों, वो हमारे ही भाई हैं। हम सारे लोग एक ही फैमिली हैं। पर वो बेवकूफ़ बेखबर हैं, क्योंकि उन्हें उस तरह कहानी नहीं बताई गई जिस तरह हमारे पूर्वजों ने कही। और कुछ तो कही, पर कुछ बातें वहाँ तक पहुँची नहीं। कारण थी सिस्टम की वजह से। जैसे अभी मेरी आवाज़ शायद पहुँचने में, उन्हें मेरे प्रिय गुरु के पास पहुँचने में शायद बहुत समय लगे। लेकिन हाँ, याद रखें, यहाँ ज्ञान में गुरु न शिष्य कुछ भी नहीं है। और आचार्य प्रशांत जी मुझे अच्छी तरह समझते हैं कि मैं उनका एडवांटेज ले रहा हूँ। नहीं, मजबूरी है। सच में ये बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि मैं परेशान हूँ, ताकि इतिहास में हमारा ये दिन बेकार ना जाए। हम सारे छोटे छोटे लोग, बड़े बड़े लोग, सब मिलकर एक साथ बैठकर हम हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, समझेंगे और उसमें डिसीज़न लेंगे, सही डिसीज़न लेंगे, फैसला करेंगे, सही करेंगे। अगर हम आज सही हो जाएं तो हमारे आने वाले बच्चों को सही देंगे, सही दिशा देंगे। अगर हम आज गलत हैं और हम आज अगर अपने आप को बैलेंस ना कर सके, तो हम आने वाले बच्चों को भी अनबैलेंसिंग कर देंगे। तो वो तड़पेंगे, वो बुरे से बुरा दिन फेस करेंगे, और उसका कारण हम आज होंगे, क्योंकि हम ही कल हैं, याद रखें। तो उसके लिए मुझे प्रिय आचार्य प्रशांत का साथ ज़रूरी है, मुझे उनके पास जानी ज़रूरी है,
सो मैं उनके शिष्य के तौर पर जाऊंगा और उनके साथ मिलकर हम एक शांति की दिशा में बढ़ने की पूरी प्रयास करूंगा कि हम सारे लोगों को किस तरह शांति मिले जिस पर हम कार्य करना चाहते हैं।